हालेलुया। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए। Welcome in Holy Ghost Powers YouTube channel. Hallelujah. हालेलुया। आइए मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन आत्मिक व्यक्ति का रहस्य। जिस प्रकार उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 45 की 18 आयत में लिखा है, और अपने पिता और अपने अपने घर के लोगों को लेकर मेरे पास आओ, और मिस्र देश में जो कुछ अच्छे से अच्छा है वह मैं तुम्हें दूंगा, और तुम्हें देश के उत्तम से उत्तम पदार्थ खाने को मिलेंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है कि जब यूसुफ के भाई उसे मिले तो इस बात का सुसमाचार फिरौन को मिला और वह प्रसन्न हुआ। उसने यूसुफ से कहा, जा अपने घर में गाड़ियां भेज और जाकर अपने परिवार को ले आ, और अगर वहां कुछ सामान हो तो उसका मोह मत करना, उसे छोड़ आना, क्योंकि मैं तुम्हें मिस्र में उत्तम से भी उत्तम चीजें दूंगा। जब हम बाइबल में पढ़ते हैं तो लिखा है, जो मिस्री लोग थे वे इजराइलियों से घृणा करते थे, और इजराइलियों का प्रथम रोजगार था वह था चरवाही करना। अब्राहम के वंश की पहचान थी कि वे चरवाहे थे, क्योंकि उनके पास भेड़ बकरियां, गायें बैल, ऊंट गधे होते थे, और मिस्री लोग भी इनके परिवार से निकले थे, परंतु वे चरवाहों से घृणा करते थे। और ये घृणा करना तब से चल रहा था जब से शरीर और आत्मा का युद्ध चल रहा था। यानी एसाव शारीरिक था और याकूब आत्मिक था। याकूब चरवाहा था और एसाव धनुर्धरी शिकारी था। लेकिन यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर की पवित्रताई में, प्रार्थना में और परमेश्वर में एक अच्छे विवेक के साथ चलने वाला मनुष्य था। बाइबल कहती है, जब पोतीफर की पत्नी ने यूसुफ को संबंध बनाने के लिए कहा, तब उसने कहा, मेरे मालिक ने तुझे छोड़कर सब कुछ मेरे हाथ में दे दिया और मुझे आशीषित किया है। मेरा विवेक मुझे दोषी ठहराता है अगर मैं परमेश्वर के विरुद्ध चलता हूँ और व्यभिचार करता हूँ। प्रियो, परमेश्वर का वचन तब मूसा के द्वारा नहीं आया था, क्योंकि मूसा ने इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए 400 साल बाद आना था। जब आप बाइबल में पढ़ते हैं तो कहाँ लिखा है कि सिगरेट ना पियो? अगर आप बाइबल में ढूंढें तो आपको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या यह पीना चाहिए? नहीं, लेकिन परमेश्वर ने इसलिए आपको विवेक दिया है जिससे आपको यह पता चलता है कि सिगरेट पीना पाप है, गुनाह है। इसी तरह से यूसुफ ने अपने विवेक को संभाल कर रखा और कोई पाप नहीं किया और परमेश्वर के साथ जुड़ा रहा। इस कारण यूसुफ को वह व्यक्ति जो घृणा करने वाला था वह कहने लगा कि मैं तेरे परिवार को यहाँ लाने के लिए सरकारी गाड़ियां भेजता हूँ, और जो कुछ वहाँ है वो छोड़ देना, क्योंकि मैं यहाँ तेरे परिवार को उत्तम से उत्तम दूंगा। तो यह परमेश्वर का यूसुफ पर बड़ा अनुग्रह हुआ था, क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर की बात को सुना, उसकी आज्ञाओं को समझा और उस पर चला और परमेश्वर के साथ वफादार रहा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप भी परमेश्वर की आज्ञा को मानेंगे और परमेश्वर के साथ वफादार रहेंगे तो आप भी यूसुफ जैसा अनुग्रह पाएंगे। आमीन। प्रार्थना। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। परमेश्वर, मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि आप मुझे यूसुफ की तरह पवित्रताई में, वफादारी में चलाएं, ताकि मैं आपके नाम को महिमा दे सकूं, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करिए।